हेलो स्टूडेंट, आज है हमारा डे 8। चैनल का नाम हमारा क्या है? साइंस बैटल 10th। ठीक है, हम कल को कौन सा अपना टॉपिक चला रखा था? हमने अपना कल को टॉपिक स्टार्ट कर रखा था। टॉपिक का नाम था हमारा रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक वायर। ये कल को हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, आज इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? लेट सपोज कोई आपका वायर हो, जैसे कि आपका एक वायर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये कोई आपका वायर है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, और ये इसकी आगे क्या लेंथ आ गई। क्या आ गया बच्चा? लेंथ आ गई। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी क्या है? ये लेंथ है L। ठीक है, और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वायर का। और ये बोल दो, आप क्या बोल दो? A बोल दो। क्या बोल दो? A बोल। इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो है आपका R है, और इस वायर का जो रेजिस्टिविटी है, इस वायर के मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी वो है क्या है? आपकी रो है। क्या बच्चा? रो है। अब होता क्या है, मैं आया और मैंने देखा भैया वायर, इसे मैं पकड़ के यूँ खींचना स्टार्ट किया। एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। जैसे ही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा, वायर क्या लंबा खींचेगा? वायर खींच के हो कैसे जाएगा? समथिंग आपका ये कुछ ऐसा हो जाएगा। एक तो ये क्या है, इसका डायमीटर हो जाएगा कम। डायमीटर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जो ये वायर है वो खींच के लंबा हो जाएगा। पतला वायर हो जाएगा आपका, पतला, और हो जाएगा बहुत लंबा। ठीक है, अब सोच के एज्यूम करो, अब जो ये नया वायर एक टाइप का तैयार हो गया, उसका रेजिस्टेंस मान लो R1 है। क्या है? R1 इसका रेजिस्टेंस हो गया। और इसकी ये क्या है? मटेरियल की रेजिस्टिविटी में कुछ चेंज होगी? बिल्कुल भी नहीं। मटेरियल तो सेम है ना, मटेरियल की रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा, इसका रो ही रहेगा। मगर ये वायर जब आपने खींचा तो ये हो जाएगा लंबा। कितना लंबा हो जाएगा बच्चा? ये आपका हो जाएगा n टाइम्स, मान लो n टाइम्स लंबा। 2 गुना हो रहा है, 3 गुना, हमें नहीं पता, तो n टाइम्स कर दिया कि n टाइम्स ये लंबा हो रहा है। और इसको हमने नाम दे दिया कि इसे L डैश भी बोल सकते हैं हम। n टाइम्स बोलते हैं लेंथ हो रही है, या L डैश बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, इक्वल क्यों बोलते हैं? रीज़न जानो, क्योंकि कुछ चेंज हुआ है इसमें। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, देखने से ही पता चल रहा है कि वायर जब खींचा है लंबा तो हुआ, बस इसका डायमीटर, जो इसकी सरफेस एरिया था, वो भी क्या कम हो जाएगी। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ नया आपको क्या मिल जाएगा? इसका सरफेस एरिया मिल जाएगा। लेट सपोज करो A डैश है, जाहिर सी बात है कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है अभी हमें नहीं पता। A/n टाइम्स कुछ हो रहा होगा शायद, सपोज करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर अब आपसे ये बोल दिया जाए सर, इसका जो इस मटेरियल, जो इस वायर है, इसका वॉल्यूम निकाल दो, इस वायर का क्या वॉल्यूम निकाल दो, तो कैसे निकालोगे आप लिखोगे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। इस वायर का क्या मैं बच्चा वॉल्यूम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आप ऐसे देखोगे, ये जो आपको वायर दिख रहा है एक टाइप का, ये आपको सिलेंड्रिकल शेप नहीं दिख रही, जैसे सिलेंडर होता है। और सिलेंडर का मैथ्स में आपने पढ़ा होगा शायद, सिलेंडर का क्या नाम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है आपका क्या? बेस एरिया। बेस कौन सा? ये वाला बेस मान के चलो, इस तरीके से ऐसे खड़ा करके रखोगे इसे,
ऐसे पकड़ के सपोज करो ऐसे खड़ा रख दे तो इसका बेस एरिया ये हो जाएगा, बेस एरिया इनटू लेंथ, बेस एरिया इनटू लेंथ, लेंथ कौन सी, ये वाली लेंथ। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका जो वॉल्यूम बनेगा आपका वो बन जाएगा आपका, इसका बेस एरिया कितना बताया था अभी मैंने, सरफेस एरिया कितना था, ए था, तो ए होगा इनटू लेंथ कितनी है इसके बच्चा, ये लेंथ है, ये बोल दो लेंथ एल होगी। तो इसका वॉल्यूम क्या हुआ इस वाले का, इस वाले का वॉल्यूम क्या हुआ बच्चा, ये हो गया, इसे वॉल्यूम फर्स्ट बोल दो, वॉल्यूम फर्स्ट है ये क्या आपकी वॉल्यूम फर्स्ट है, इतना हो गया। अच्छा इसका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, इसका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, क्या होगा इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, इस वायर का मटेरियल कितना होगा। अभी क्या बताया था फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, बेस एरिया, बेस एरिया, बेस एरिया इनटू वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा इसका बेस एरिया इनटू वॉल्यूम, क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका, वॉल्यूम हो जाएगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर किसी को थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट, ज़रा सा भी कॉन्सेप्ट दिक्कत कर रहा है ना तो डरो मत, ये मैं लास्ट में बताऊंगा आपको क्या चीज़ मैंने याद करनी है, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम इसका हो जाएगा आपका बेस एरिया, बेस एरिया कितना है बच्चा अभी आपको पता चला, इसका बेस एरिया क्या था, ए डैश था, क्या था ए डैश था, ये मत सोचना अभी ये सोचो ए डैश है, कुछ चेंज हुआ होगा, तो इसका बेस एरिया कितना हो जाएगा, आप देखोगे इसका बेस एरिया हो जाएगा आपका कितना था, ये ए डैश था तो ए डैश लिख दो, ए डैश हो गया, ठीक, इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो रहा है आपको पता चल रहा है, इसका वॉल्यूम कितना हो रहा है, एल डैश है, क्या है एल डैश, और एल डैश की कहीं ना कहीं वैल्यू आपको दिख रही है एन टाइम्स हो रही है, एन एल हो रहा है, तो इसे क्या बोल सकते हैं हम, एन एल भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। इट मीन्स क्या हो गया आपका, इसका वॉल्यूम क्या हुआ है आपका, इसका वॉल्यूम हो गया ए डैश इंटू एन एल, हो गया। अच्छा ईमानदारी से बताओ क्या इतना समझ में आया है, अगर आया तो एक और बात जान लो, मटेरियल तो सेम है, जितना मटेरियल ये था उसी मटेरियल से ये वायर आपने बनाया था, तो क्या इसके वॉल्यूम में कुछ चेंज होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जितना वॉल्यूम इसका है, जितना वॉल्यूम इसका है इस वाले वायर का, उतना ही वॉल्यूम इसका होगा। इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे इक्वल ही नहीं होंगे। तो इसे अगर मैं वॉल्यूम 2 बोल दूँ, वॉल्यूम 2 बोल दूँ तो मैं इतना समझ जाऊँ ये वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 क्या एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। तो क्या मैं यहाँ से ये बात लिख सकता हूँ, कंपेयर करूँ अगर मैं वॉल्यूम 1 का, वॉल्यूम 1 का किनसे कंपैरिजन कर दूँ, वॉल्यूम 2 से, वॉल्यूम 1 का कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं वॉल्यूम 2 से। तो हमें क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे क्या ये बोल सकते हैं, वॉल्यूम 1 कितना था, ए एल था, ए एल इक्वल टू वॉल्यूम 2 कितना निकाला हमने, ए डैश एन एल, ए डैश एन एल निकाला, ठीक है। अब जाहिर सी बात है यहाँ के एक एल से ये एल कैंसिल, तो आपको क्या पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा सर ए डैश जो होगा इक्वल टू ए डैश होगा, यहाँ पे ए बच रहा था, सॉरी दिख नहीं रहा था, ए डैश जो यहाँ पे क्या ए बच रहा था आपका ए, ये एन इसका इनटू में था तो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा। कैसे आप पता चला, मैथमेटिकल वर्क है थोड़ा सा। ए डैश की वैल्यू एक तरीके से मैंने इस रिलेशन से ए डैश की वैल्यू फाइंड करी, ए डैश की वैल्यू फाइंड करी। ए डैश कितना है हमारा, ए डैश ए बाय एन हो जाएगा यहाँ से।
ठीक है, ए डैश की वैल्यू आ गई। मतलब एक तरीके से ए डैश की वैल्यू कितनी लिखी थी मैंने, ए बाई एन टाइम्स में बता रहा था आपको, ए बाई एन टाइम्स हो रही थी, और यही मैंने यहाँ पे प्रूव भी करके दिखाई। जो आपका ए डैश एरिया आ रहा है, ए डैश एरिया आ रहा है नए वायर का एरिया जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, ए बाय एन टाइम्स आ रहा है। बात क्लियर हुई? अच्छा जी, अच्छा सर, इससे आपने कहना क्या चाहा हमें समझ में तो आया नहीं, क्या रहे हो आप। बेसिकली मैं एक और बात अगर कर दूं, आपको यहाँ से बात करता हूँ, इस वायर की बात करूँ, इस वायर की, इस वायर की अगर मैं आपसे बोल दूँ भैया रेजिस्टेंस बता दो, रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा इस वायर का, जिस पे क्या आपको रेजिस्टिविटी भी दिख रही है। तो आपको रेजिस्टिविटी दिखते ही साथ तुरंत पता क्या चला, रो दिखते ही साथ क्या पता चला, सर यहाँ पे कल को आपने एक फॉर्मूला ड्राइव करवाया था, वो कौन सा था, रो इंटू एल बाय ए का एक फॉर्मूला आपने ड्राइव करवाया था मैंने। तो इट मीन्स ये इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, ये होगी, कोई दिक्कत, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, ये होगा, क्योंकि इस पे रेजिस्टिविटी भी है। तो इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा ईमानदारी से बताओ। इस वायर की अगर मैं बात करता हूँ रेजिस्टेंस की, क्या होगा, क्या निकलेगा, हमें आर डैश निकालना होगा, एक तरीके की आर डैश की वैल्यू निकालनी होगी। आर डैश मतलब कि रेजिस्टेंस, हमें अच्छे से पता है क्या होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, अगर रेजिस्टिविटी गिवन हो रो एल अपॉन ए होता है, मगर यहाँ पे रेजिस्टेंस सेकेंड रेजिस्टेंस की बात हुई, मतलब आर डैश की बात हुई, तो आर डैश लगा दिया। रो में कोई चेंज होगा, रेजिस्टिविटी में दोनों वायर की कोई चेंज, कोई भी नहीं, मटेरियल की रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होता, तो रो तो एज इट इज जाएगा। एल में कोई चेंज होगा, बिल्कुल सा एल हो चुका है आपका, एल डैश हो चुका है, क्या हो चुका है, एल डैश, और एरिया में भी चेंज हुआ है, ए डैश हो चुका है। इट मीन्स आपको यहाँ से क्या पता चला, आपको यहाँ से क्या पता चला, सर आपको जो ये आर डैश है, आर डैश जो उनसे नया रेजिस्टेंस है वो क्या बना है, कुछ ऐसा फॉर्मूला बना रहा है, क्या ऐसा फॉर्मूला बना रहा है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो आपका है ये किसके लिए अप्लाई होता है, अगर किसी वायर को क्या स्ट्रेच किया जाता है, किसी वायर को स्ट्रेच किया जाता है मतलब खींचा जाता है, तो इसके ऊपर एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। ये कब आता है फॉर्मूला, ये आपका तब फॉर्मूला आता है जब आप किसी रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच्ड वायर, रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच वायर, जब आप किसी वायर को क्या खींचते हो, स्ट्रेच करते हो, क्या होता है, तब आपका ये फॉर्मूला आता है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले से कुछ खेल खेलना चाहूँ, इससे मैं खेल खेलने का थोड़ा सा मन कर रहा है, तो मैंने खेलना शुरू किया। इस वायर से मैं क्या क्या कर सकता हूँ ईमानदारी से बताओ, क्या मैं इस वायर का यूज़ करके कुछ कर सकता हूँ, इस फॉर्मूले का यूज़ करके कुछ कर सकता हूँ। देखो जैसे मैं अगर थोड़ी सी माइंड लगाऊँ, थोड़ा सा माइंड लगाऊँ, तो मुझे पता चलेगा कि आर डैश क्या है मेरा। सर आर डैश जो आपका हो रहा है वो हो रहा है, क्या हो रहा है, रो इंटू एल डैश अपॉन ए डैश हो रहा है, ठीक है, ए डैश हो रहा है। इससे क्या पता चला आपको, अगर मैंने इससे पहले एल डैश की वैल्यू आपको फाइंड करके दिखाई थी, एल डैश क्या था हमारा, एल डैश क्या था, ये देखो एन एल था, एल डैश क्या था, एन एल था। तो अगर मैं एल डैश की जगह एन एल रख दूँ, आर डैश इक्वल टू रो इंटू एल डैश की जगह क्या रख रहा हूँ मैं, एन एल रख रहा हूँ, कहाँ से रख रहा हूँ पता है, और ए डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बाई एन रख सकता हूँ, ए बाय एन रख दिया। तो आर डैश एक तरीके से मैं क्या बोल दूँगा, रो एन एल, इसका डिनोमिनेटर 1 होगा और मैं इसके एन को ऊपर ले जा सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये एन इंटू एन एल, ये मैथमेटिकल वर्क है, अपॉन ए, ये एन ऊपर चल गया। सपोज करो ये ऐसा रफली मैं थोड़ा समझा देता हूँ, रफली वर्क आपको समझा देता हूँ अलग से। देखो कैसा किया मैंने, देखो इधर देखो,
एक्स बाय वाई अगर होता अपॉन ए बाय बी होता, ऐसी कोई इक्वेशन होती तो हम डायरेक्ट कैसे इंटू कर देते, इसके ऐसे कर देते, वाई की ए से इंटू करते और बी की एक्स से इंटू कर देते। मतलब क्या हो जाता हमारा एक्स इंटू बी अपॉन वाई इंटू ए, कुछ ऐसी कंडीशन मिल जाती। अभी मुझे क्या गिवन था यहाँ पे, आपको गिवन क्या दिख रहा था गौर से देखो, यहाँ पे ये कंडीशन दिख रही थी कुछ ऐसी, देखो एन एल अपॉन ए अपॉन होल का एन। आपने इसके डिनोमिनेटर देख लिया, मगर इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं दिख रहा। तो सपोज करो इसका डिनोमिनेटर 1 है, मतलब इसे ऐसे देखो, नज़र ऐसे दो, एन एल अपॉन 1 अपॉन ए अपॉन एन, कुछ ऐसे देखो। अब इसकी ए की इंटू इससे कर दो, एन की इंटू इससे कर दो, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से एन इंटू एन एल अपॉन ए। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे किया है। और एन की इंटू एन से करोगे तो क्या आ जाएगा, आर डैश इक्वल टू एन की इंटू एन से करते क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आर डैश क्या आ जाएगा, आर डैश इक्वल टू रो एन स्क्वायर इंटू एल अपॉन ए, क्या आ जाएगा एल अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, तो एल डैश की आपको एक, आर डैश की एक नई आइडेंटिटी आपको यहाँ से थोड़ी थोड़ी फील हो रही होगी। अच्छा, अब मैं इस पे और कुछ भी कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ। इसके साथ मैं थोड़ा सा और खेल लेता हूँ, कैसे। अच्छा एक बार बताओ, आर डैश इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए लिख दिया, और लास्ट में लिख देता हूँ मैं एन स्क्वायर लिख देता हूँ। अब एक बार बताइए, जरा ईमानदारी से बताएं, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, रो एल अपॉन ए क्या होता है, रो एल अपॉन क्या ए क्या होता है, आर होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो इस रो एल अपॉन ए की जगह क्या मैं आर लिख सकता हूँ, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ आर डैश इक्वल टू आर इंटू एन स्क्वायर, या थोड़ा सा और अच्छा लगेगा आपको ये आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर। ये जो आपको आई है ना, ये रिलेशन आपका जो बना है, ये लिख लेना आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये जो सब कुछ किया है मैंने। देखो अगर किसी को एक बार में समझ में ना आए ना, तो वीडियो को एक दो बार रिवाइंड करके देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से क्या समझ में आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि निकालना आना चाहिए, और अगर निकालना ना आए तो कम से कम ये याद तो होना ही चाहिए, ये याद तो ये होना ही चाहिए। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, अब देख लो, क्वेश्चन लिखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक, रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक वायर इज 9 ohm, इज 9 ohm। आगे लिखो, वायर इज स्ट्रेच्ड, वायर को क्या किया जा रहा है, स्ट्रेच्ड किया जा रहा है, वायर को किया गया है स्ट्रेच्ड, एंड लेंथ बिकम 3 times, लेंथ कितनी होगी, 3 times हो गई है। बात सही क्लियर है। आगे लिखो, द previous length calculate the volume of new resistance, कुछ ऐसा आपको क्वेश्चन मिल सकता है।
वॉल्यूम ऑफ न्यू रेजिस्टेंस। क्वेश्चन बेसिकली आपको क्या दिएगा, कोई आपको ये सपोज करो, मैं समझा देता हूँ इसे ढंग से। पहले आपको क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, सोल्यूशन, कोई भी आपका 9 ओम का क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक वायर इज 9 ओम। कोई भी मेटेलिक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है आपका, 9 ओम है। कितना है, 9 ओम। अब इसको स्ट्रेच किया गया, स्ट्रेच किया गया, ठीक है, मतलब खींचा गया। तो इसको जब खींचोगे तो जाहिर सी बात है लंबा हो जाएगा, ठीक है। और इसकी लेंथ मान रहे थे L थी, कहती थी L थी। अब जो ये नया वायर खींचा है आपने, नया वायर जो बना है खींच के स्ट्रेच करके, जिसकी जो लेंथ है वो 3 टाइम्स होगी। मतलब 3 टाइम्स किसकी, 3 टाइम्स होगी, L की तो 3 टाइम्स होगी, तो 3L हो गया। बात क्लियर हुई। आपसे यही सवाल पूछा जाए, ये बता दो इस जो नया वायर हुआ है इसका नया रेजिस्टेंस कितना है, ये रेजिस्टेंस कितना है, आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। तो कितना आसान फॉर्मूला है, से अभी हमने निकालना सीखा था। न्यू रेजिस्टेंस कैसे हम निकाल सकते हैं, न्यू रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं। न्यू रेजिस्टेंस मतलब कि आपको R2 निकालना, R2 बोल दो इसे, R2 निकालना। तो R2 आप ऐसे निकाल सकते हो, R2 इक्वल टू N स्क्वायर इंटू R1। ये फार्मूला अभी हमने ड्राइव करना सीखा है, कैसे आता है। R2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इक्वल टू N। N क्या होता है, N यही वाला तो N होता है, NL। देखो हमने जोन सा ये N निकाला था ना अभी आपके लिए, यहाँ पे जोन सा आपने N निकाला था, ये N बेसिकली हमने किसके लिए निकाला था, कहाँ पे आ रहा था ये N खाली यहीं पे नहीं आ रहा था, यहीं पे तो आ रहा है। तो N हमने इसी के लिए निकाला, तो N टाइम्स हो रहा है, मतलब 3 टाइम्स हो रहा है, मतलब N भी 3 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये कितना हो गया, 3L हो गया। बात क्लियर हुई। तो N की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 3 आ गई। 3 का क्या है, स्क्वायर इंटू R। डन। अच्छा, R2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 हो जाएगा, इंटू R1 मतलब R1 जो पहले रेजिस्टेंस है, पहले रेजिस्टेंस कितना था, 9 ओम था, इंटू 9 कर दो। R2 आपको मिलेगा 81। ये है मेन, देखो कितना इजी है, 81 ओम लगा देना, अच्छा पीछे जरूर, ओम्स यूनिट होती है ना रेजिस्टेंस की, ठीक है। बेसिकली ये था, मुझे इतना बड़ा डेरिवेशन जो करना पड़ा, खाली आपको इतना फॉर्म इतने समय ख़त्म करने वाला सिखाना पड़ा के लिए, कि अगर पुराना आपको रेजिस्टेंस पता हो किसी वायर की, उसकी लेंथ पता हो, और नई लेंथ आपको पता चल जाए और उसका रेजिस्टेंस पूछ रहे, तो आप निकाल पाओ नया रेजिस्टेंस। देखो क्वेश्चन मैंने जब पोस्ट कर दी थी, नॉइज़ ज़्यादा हो रहा है इसलिए खाली मैं जल्दी क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसलिए आज। रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर इज़ 8 ओम वायर is melted and recasted into a new of length 3 times. Calculate the resistance of new wire. आपसे ये कहा जा रहा है, कोई आपका क्या, आज इतनी नॉइज़ के लिए बहुत बहुत सॉरी यार, जल्दी से ख़त्म करते इस टॉपिक को, आज ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है। रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर, कोई कॉपर का वायर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, 8 ओम है। वायर इज मेल्टेड, उस वायर को क्या मेल्ट किया जा रहा है, एंड रिकास्टेड, और दोबारा से बनाया जा रहा है, इनटू अ न्यू वायर के रूप में, जिसकी लेंथ हो रही है 3 टाइम्स हो जा रही है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर का क्या है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। तो इसका सोल्यूशन लिख लो। तो ऐसे करते हैं, देखो अभी आपको क्या बताया, एक वायर है जैसा आपका, उसका रेजिस्टेंस कितना बच्चा, उसका रेजिस्टेंस आपका हो जा रहा है, ये मान लो R1 बोल दो इसे, ये आपका 8 ओम का रेजिस्टेंस, कितने ओम का है, 8 ओम का। इसे मेल्ट किया गया, क्या किया गया, मेल्ट किया गया, एक नया वायर बनाया गया, एक नया स्ट्रक्चर बनाया गया, जिसका आपको R2 निकालना है कि ये रेजिस्टेंस कितना का होगा। और इस पर ये भी बता दिया है, जो इसकी लेंथ हो रही है वो कितने टाइम्स हो रही है, 3 टाइम्स हो रही है, ठीक है। तो देखो कितना ईजी है, R2 निकालना है आपको,
एन स्क्वायर R1 वाला फॉर्मूला लगाना। R2 इक्वल टू क्या होगा, एन की वैल्यू कितनी पता चल रही है, 3 लिख दो, 3 का स्क्वायर इंटू R1 की वैल्यू कितनी है 8 ओम, 8 रख दो। R2 कितनी आसानी से निकाल, 9 इंटू 8, R2 कितना हो जाएगा आपका 72 ओम। कितना ईजी था देखो, 72 ओम कितना ईजी था, बस यही था, इतने ही आता है, यही लेवल आता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन का। उन्हें सीखे बड़ा मज़ा आएगा। अब अगर आपको थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन दे दिया जाए, ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन होगा, थोड़ा घुमावदार है लेकिन बड़ा मज़ेदार है। देखो आपको ये मान के चलो, एक डायग्राम आपको दे रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। कोई आपकी वायर है, कोई आपकी क्या वायर है, ये इसकी एल होगी क्या, और ये इसकी लेंथ होगी वायर की एल टाइम्स, ठीक है। इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, कितना है ये बोल दो, ए बोल दिया। इसका ए है ये बेटा, ठीक है, ए है, 9 मत समझ रहे ना, ए है। ये कितना है ये बोल दो R1 इसका रेजिस्टेंस, और इसकी रेजिस्टिविटी रो है। ये आपकी क्या है, वायर फर्स्ट है, वायर फर्स्ट है। एक और वायर आपको अगर दे दी जाए, ठीक है, उसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया आपको बोल दिया जाए ए ही है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ हो जा रही है वायर की, ये हो जाएगी 2L, ठीक है। ये वायर 2 है आपका, वायर 2, और इसका रेजिस्टेंस है आपका R2, और इसकी रेजिस्टिविटी है 2 रो। कितनी है, 2 रो। अभी देखो, अभी पूरा डरो मत, क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है। अब इन दोनों वायर्स को क्या कहा जा रहा है, सीरीज़ में जोड़ दिया जा रहा है, और आपसे पूछा है टोटल रेजिस्टेंस बताओ। दोनों वायर को क्या सीरीज़ में जोड़ दो और टोटल रेजिस्टेंस बता दो। तो एक तरीके को इसका ऐसे लिख लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 wires have been shown above. So above these wires are connected in series, calculate the total electric resistance, टोटल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बता दो। और गिवन आपको दे दिया जा रहा है, रो L अपॉन ए की वैल्यू आपको दे दी गई 10 ओम, बेसिकली 10 ओम। बेसिकली आपको ये कंडीशन, अरे दिख नहीं आता, सॉरी देखो, अब देख रहा हूँ, दोबारा पढ़ देता हूँ। 2 वायर हैव बीन शोन अबव, these wires are connected in series, कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस गिवन दे दिया आपको रो L अपॉन ए, ये दे दिया गया आपको 10 ओम, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करने की बात की जाए, भैया सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसे सॉल्व बड़े आसानी से कर सकते हो। आपको मालूम है क्या करना है, सिर्फ आपको इसको गौर से देखना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें। देखो सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले क्या कह देंगे, इन दोनों वायर को क्या सीरीज में कनेक्ट करना, मतलब कि एक वायर ये आ गया, इसका जितना सरफेस एरिया है उतना ही सरफेस एरिया किसका है, इन दोनों का सेम ही है, तो ये तो बड़े आराम से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो एक तरीके का ये ऐसा आ जाएगा जुड़ के, ये इसका वायर होगा, इस वायर को इसके पीछे जोड़ दो, ये एक और जुड़ गया। अब इस पूरे वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और इस वायर का भी, दूसरे वायर का भी कुछ
रेजिस्टेंस होगा। बेसिकली आपसे ये कहा गया टोटल रेजिस्टेंस बताना आपको, कितना रेजिस्टेंस है, मतलब इसका R1 इसका R2 कितना है। तो इसका तो लेंथ से कोई मतलब ही नहीं है, लेंथ चाहे कुछ भी हो, लेंथ का क्या मतलब है, लेंथ का कोई मतलब है। टोटल रेजिस्टेंस एक टाइप का जुड़ रहा है, सीरीज़ में जुड़ रहा है। पुराना पॉइंट याद करो, जब सीरीज़ पे दो रेजिस्टेंस जुड़ते थे तो आराम से निकाल लेते थे। इसको ऐसा अगर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाता तो R टोटल निकालना है, देखो कितने आसानी से नहीं चाहिए। R टोटल क्या होगा हमारा, R टोटल होगा R1 प्लस R2 इक्वल टू R1 कितना है आपका। अरे भैया हमें अच्छे से पता है R1 कितना होगा यहाँ पे। अगर R1 की यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे R1 कितना होगा, रो L अपॉन A होगा, रो L अपॉन A होगा। यहाँ पे R2 कितना होगा, यहाँ भी रो L अपॉन A ही होगा, रो L अपॉन A ही होगा। मगर ये यहीं तक ही नहीं हो जाएगा, यहाँ पे देखो R2 थोड़ा चेंज होगा, रो L की वैल्यू कितनी हो रही है, 2L हो रही है। तो 2L अपॉन A, और रो भी आपका 2 टाइम्स है, रो कितना है 2 टाइम्स है, तो बाहर 2 इसके भी आ जाएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा अपॉन A। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 4 रो L अपॉन A हो जाएगा, 4 रो L अपॉन A हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4 रो L अपॉन A हो गया, 4 रो L अपॉन A हो गया। किसकी वैल्यू है, R2 की वैल्यू है। तो R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दो। R1 की वैल्यू कितनी है आपकी, रो L अपॉन A होगी प्लस 4 रो L अपॉन A, इसकी R2 की वैल्यू होगी। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड अगर करोगे आप, दोनों में ऐड करोगे, ये एक रो L अपॉन है, ये 4 रो L अपॉन है, तो 5 रो L अपॉन A हो गया। और रो L अपॉन A की वैल्यू आपको गिवन है, रो L अपॉन A की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 ओम। तो 5 इंटू 10 तो कितना हो गया, 50 ओम। कितना हो गया, 50 ओम। और टोटल कितना है, 50 ओम। आज नॉइज़ ज़्यादा थी तो क्लासेस में प्रॉब्लम हुई। आज टोटल कितना हो, 50 ओम। नॉइज़ ज़्यादा थी, क्लास में प्रॉब्लम हुई सर। आज की सॉरी, कल की क्लास प्रॉपर होगी, सही टाइम पे बनेगी है। अच्छा, आज के लिए काफ़ी, बाय।